हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं द कंपटीशन क्रूज में। जीके की इस सीरीज में मैंने पहले भी 2 वीडियोस लाए हुए हैं और इस सीरीज का तीसरा वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड मैं लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। आज हम लोग इंडस वैली के बाद सिंधु घाटी के बाद आने वाली वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। वैदिक काल को बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो ये लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का काल है। ये 900 साल लगभग, माफ कीजिएगा, 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व बीसी का जो वक्त है वो कहलाता है वैदिक काल। वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। आपको पता होगा कि 1500 ईस्वी से पूर्व का जो वक्त था, यानी 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व का, वो इंडस वैली का काल था। इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व तक, माफ कीजिएगा, 600 ईस्वी पूर्व तक हम लोगों का वैदिक सभ्यता का काल था। तो इस 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में जो 900 वर्ष का कालक्रम था, इस 900 वर्ष के कालक्रम को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, यानी 500 वर्ष के काल को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल। और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ये भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन लोगों ने, जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई थी, उनके बारे में एक विचारधारा है, एक सामान्य धारणा है कि वो मध्य एशिया से आए थे और हमारे यहाँ आकर के उन्होंने एक सभ्यता का निर्माण किया। उन्हें हम आर्य के नाम से संबोधित करते हैं। आर्य यानी वैदिक सभ्यता को बनाने वाले आर्य थे। उनकी भाषा संस्कृत थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आर्य किस चीज से रिलेटेड होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, आर्य किस शब्द को इंगित करता है। हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करते करते अन्य बिंदुओं पर बातें करते चलेंगे। तो आर्य नरजाति के समूह को, गायत्री जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। ध्यान दीजिएगा, इसके आंसर में हमें 2 बिंदुएं मिलेंगी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। भाषा के एक समान भाषा बोलने वाले लोगों को हम आर्य के नाम से संबोधित करते हैं। किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब एनसीईआरटी में हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि नॉर्मली आर्य का मतलब कुलीन के रूप में होता है, जिन्हें कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ वंश के व्यक्ति लोगों को आर्य कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। आर्य प्राचीन यूरोपियन और भारतीय ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सज्जन या नैतिक अर्थ में महाकुलीन, सभ्य, साधु इत्यादि के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक सभ्यता जो थी वो मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। वो ग्रामीण व्यवस्था थी और उस सभ्यता में कृषि का बहुत महत्व था। जो पशुपालन होता है उसका बहुत अधिक महत्व था। आर्यों की जो प्रशासनिक कार्य था वो गांव से लेकर के राजन तक पहुंचता था। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि उस समय गांव सबसे छोटा होता था, उसके मुखिया को, उस समय भी मुखिया होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी मुखिया को कहा जाता था। और इस तरह से 5 क्रम में ये राष्ट्र तक पहुंचता था। कुल यानी वंश, वंश को हम कुल कहते हैं, ग्राम, गांव, विश्व मतलब एक जिला या जनपद, जन, जन का मतलब राज्य और राष्ट्र का मतलब देश। तो राष्ट्र के शासक को हम लोग राजन के नाम से जानते थे, यानी देश, उस समय जो राजा हुआ करते थे उन्हें हम राजन के नाम से जानते थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उस समय के राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या उत्तम व्यक्ति। हमने पहले ही इस पर डिस्कशन कर लिया है कि आर्य शब्द का मतलब होता है कुलीन, यानी उत्तम व्यक्ति को हम लोग आर्य के नाम से जानते हैं।
वैदिक सभ्यता के बारे में एक और महत्वपूर्ण सी बात आपके बात शेयर मैं कर देता हूँ कि सभा और समिति उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। राजा को सभा और समिति की सलाह पे काम करना रहता था। जिस तरह से हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा आज काम करते हैं, वैसे ही सभा और समिति बिल्कुल उसी तरह से काम करती थी और उसी के सलाह पे राजा काम करता था। राजन जिसे हम कहते हैं वो इसी की सलाह पे काम करता था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा था? अभी हमने कुछ समय पहले ये डिस्कस किया था कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व का जो काल था उसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल इसको क्यों कहते हैं? बिल्कुल ध्यान देने की बात है। ऋग्वेद या हमारे यहाँ 4 वेद हैं। हमारे यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और इन चारों वेदों की रचना वैदिक काल के महान ऋषि मुनियों ने की थी। ऋग्वैदिक काल उस काल को कहते हैं जब ऋग्वेद की रचना की गई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऋग्वेद के ऋचाओं को लिखा गया और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था, असल में उन्हें सुन करके एक दूसरे के साथ शेयर करके वंशों के द्वारा उसे आगे की जनरेशंस को ट्रांसफॉर्म किया गया था, भेजा गया था। जैसे हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को बताया, पिताजी ने मुझे बताया और मैं अपने आने वाले वंशजों को इस बात का ज्ञान दूंगा और इस तरह से वेदों का ज्ञान आगे बढ़ता चला गया। किंतु समय आया और उसे फिर लिख करके एक जगह स्थापित किया गया और वेदों की रचना हुई। तो ऋग्वैदिक काल भारत के इतिहास के सबसे सभ्य, सबसे सुगम्य और सबसे विकसित काल में से एक था। स्त्रियों को उस समय पूरा अधिकार दिया जाता था। विधवा विवाह जैसी चीजें मान्य थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि नहीं थी। समाज पितृप्रधान था। ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल और सिंधु घाटी काल में बड़ा अंतर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, आर्यों की सत्ता पितृसत्तात्मक थी। पिता या जो पुरुष होता था वो समाज परिवार का प्रधान होता था। लेकिन स्त्रियों को इस काल में बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे। वो पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, वो शिक्षा प्रदान कर सकती थी। आप इतिहास में देखेंगे कि लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, गार्गी जैसे महान ऋषियों में महिलाएं शामिल हैं। बहुत सारी महिलाओं को जीवन भर अविवाहित रहने का जिन्हें मन करता था वो अविवाहित रह सकती थी और उन पर कोई सवाल नहीं उठता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वो एक तरह का वनस्पतियों से बनाए जाने वाला पेय पदार्थ हुआ करता था। तो अभी तक के बातों से आपने समझ लिया होगा कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था और आर्यों ने वेद की रचना की थी। तो साहित्य में, भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। त्रयी नाम किनके हैं? 3 वेदों के, धर्म, संघ और बुद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसम का। तो त्रयी 3 वेदों को कहते हैं। यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये 3 वेद सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वैदिक सभ्यता में या हमारे हिंदू धर्म में। किस वैदिक धर्म में वर्ण शब्द का प्रथम नामोल्लेख मिलता है? एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो आ चुकी थी हमारे समाज में। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण या जाति का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किंतु वैदिक ग्रंथों में वर्ण शब्द की व्याख्या मिलती है। और वर्ण जो ऋग्वैदिक काल में था वो कर्म आधारित था, यानी जो पढ़ाएगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा देगा, उन्हें हम ब्राह्मण कहेंगे। जो योद्धा होंगे उन्हें क्षत्रिय कहेंगे एंड सो ऑन। तो वर्ण उस समय कर्म आधारित था, ना कि जन्म आधारित। और इस बात का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में उल्लेख किया जाता है चतुर्वर्ण का। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण का शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है जिसमें कि वर्ण व्यवस्था की
चर्चा की गई है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये 4 वेद हैं। और एक चीज और इससे महत्वपूर्ण आपको बता दूं, वेदांग 6 हैं। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, उपनिषद 108 हैं। आप इन्हें याद रखेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशंस में ये काम आए। महत्वपूर्ण एक और चीज है, हमारे यहाँ सत्यमेव जयते, हमारे संविधान का जो मोटो है उसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद 108 हैं। वेद के ज्ञान को कहानियों के माध्यम से सुपठ्य रूप से, सुगम्य रूप से लोगों के सामने रखने के लिए उपनिषद की रचना की गई। और उपनिषद 108 हैं, उसमें से एक है मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते का विचार रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों की अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग उसमें मुद्दों पे बात की गई है। तो ऋग्वेद में बहुत ही अधिक रूप से ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है। इंद्र, वरुण इत्यादि उस वेद के प्रमुख देवता हैं और उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ईश्वरों की पूजा की गई है। ईश्वर के लिए सुंदर सुंदर शब्दों और छंदों की रचना की गई है। ऋग्वेद में एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा का बखान मिलता है। तो ऋग्वेद, ईश्वर महिमा। यजुर्वेद के बारे में जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं यजुर्वेद और सामवेद में। तो यजुर्वेद में जो है वो अनेक तरह के बलिदान विधि का उसमें व्याख्या है, पूजा के भिन्न भिन्न चीजों की जानकारी उसमें मिलती है। सामवेद संगीत से संबंधित है, और बहुत अधिक संगीत की जो शिक्षा होती है, कहा जाता है कि संगीत के बारे में जो बात है वो सामवेद से ही उत्पन्न हुई है। और अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने इस पर इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की है। तो फिर से इसी मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो ऋग्वेद स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं ईश्वर के प्रति। ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं हैं ईश्वर के प्रति। यजुर्वेद स्तोत्र और कर्म कांड है, उसमें बलिदान, बलि व्यवस्था जैसी चीजों का वर्णन है, यानी कर्म कांड हमारे समाज पे हावी होने लगा। सामवेद में संगीतमय स्तोत्र की रचना है ताकि संगीत हमारे समाज में आए। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण इत्यादि अनेक बहुत सारी चीजें हैं उसमें, औषधि इत्यादि का वर्णन, उसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण जैसी चीजों का भी वर्णन है। तो अथर्ववेद। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और बाकी 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और इनमें 10,552 ऋचाएं या मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 वेदों में से किसमें जरूरतें वशीकरण का उल्लेख है? तो वो उसका उत्तर आप जानते हैं, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, अभी हमने इसके बारे में बात की। ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या शब्द युद्ध का ग्रंथ। अभी हमने डिस्कस किया कि ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वेद की रचना कर दी गई, पर वेद की बातों को समझने के लिए उसके साथ साथ बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ उसके साथ लगाए गए ताकि वेद की बातों को हम समझ सकें, वेद की बातों को, वेद को पढ़ने वाले लोग समझ सकें। तो कौन सा ब्राह्मण वेद ऋग्वेद से संबंधित? तो इसका आंसर होता है ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और उसके अनुष्ठान की विधि विधान के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण या कौशिकी शांखायन ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांड ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से तथा गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। यहाँ ब्राह्मण किसी वर्ण या जाति या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का नाम है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है?
तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कान और मांद्यादिनी। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाजसनेयी संहिता पूर्ण रूप से पद्य शैली में है, उसमें गद्य की नहीं है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात की कि सोमरस के बारे में यहाँ पे कहा जाता है, और वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, अभी हमने बात की कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, तो 9वें मंडल में सोम की बात की गई है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता हमें यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद में कर्मकांडों की व्याख्या की गई है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि वेद की रचना जब की गई थी तो उस समय गोत्र का संबंध हमारे गाय के रूप में वो होता था। गोत्र नाम की संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। हमारे यहाँ महाकाव्य जो महाभारत है, जो सबसे बड़ा महाकाव्य है विश्व का, उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी। गंगा का उल्लेख वैदिक काल में काफी कम मिलता है। इसके अलावा आर्यों का जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो घोड़ा था। घोड़ा और गाय को लोग बहुत महत्व देते थे। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। लोहा खोज लिया गया था, यानी जो कांस्य युग चल रहा था उससे पहले सिंधु घाटी के समय वो कांस्य युग खत्म हो चुका था और लौह युग यानी लोहे का वक्त आ चुका था, और लोहे के हथियार और विभिन्न कलपुर्जों का इस्तेमाल लोगों ने शुरू कर दिया था। तो आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में जानकारी ग्रहण की होगी। मैं चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें और देखते रहें हमारे साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ को। ये आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच।